मेरी पहली पोस्टिंग एक ज़िले के एसपी के रूप में उदालगुड़ी का एसपी में बना था 2008 में। उदालगुड़ी में 2008 में दंगे हुए थे और दंगों में लगभग 3 लाख लोग रिलीफ कैंप में चले गए थे। 100 के आसपास गांव जल गए थे, जला दिए थे मिस्क्रिएंट्स ने और लगभग 56 लोग पहले दिन दंगे में मारे गए थे। वहाँ पे पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड किया था सरकार ने और मुझे पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया था। मैंने सुबह रात को मेरा आदेश आया और ये मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं हंसता भी हूँ इस बात को याद करके कि जैसे होता है कि कहीं भी कोई किसी भी ज़िले में किसी भी प्रदेश में कोई घटना हुई हो तो सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो सीआरपीएफ कैंप में उस दिन एक गेट टुगेदर था और नलबारी में मैं बैठ के चर्चा कर रहा था। हमारे साथ वहाँ के सभी उच्च अधिकारी थे नलबारी ज़िले के। तब तक मेरी वाइफ का फ़ोन आता है और बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, फैक्स आया हुआ है। संयोग ऐसा था कि चर्चा जो हम लोग कर रहे थे 2 घंटे से उसी विषय पे कर रहे थे कि उदालगुड़ी ज़िले में जो हुआ है वो ना होता तो अच्छा होता, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। जो होता है जनरली मैच जब चल रहा हो, ग्राउंड के बाहर जो लोग बैठे होते हैं वो ज़्यादा समझ रखते हैं कि इस तरह से खेलना चाहिए था, उस तरह से खेलना चाहिए था। वही स्थितियाँ हमारी भी थी और थोड़ी देर में हमें बताया जाता है कि नहीं, अब आप मैच के मेन प्लेयर हो, अब आपको मैच में उतरना है। एंड आई वाज अपॉइंटेड एज एसपी ऑफ उदालगुड़ी। ऑर्डर मेरे हाथ में था थोड़ी देर बाद और मुझे ये बताया गया कि आज ही रात को जाना है। रात को 12 बजे के आसपास जो है उस समय वहाँ के एसपी साहब जो थे, चूँकि मैं उनका एडिशनल एसपी था तो उन्होंने मेरी विदाई कर दी और सुबह जो है 5-6 बजे तक हम उदालगुड़ी पहुँच गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मैंने अपनी आँखों से जलते हुए गाँवों को देखा रास्ते में। पूरे ज़िले में कर्फ्यू लगा हुआ था, मातम सा माहौल था और वहाँ पे एकदम स्थितियाँ विचित्र थी। जब मैंने पूछा कि जिलाधिकारी कहाँ है तो पता चला कि जिलाधिकारी आर्मी कैंप में हैं। वहाँ गया, सबसे मिला जुला समझा और ये पता चला कि जो है दंगे के पहले दिन 56 लोग लगभग मारे गए, 1000 के आसपास लोग घायल हुए। मानव जीवन और मानव सभ्यता के लिए दुखद है ये, बट ऐसा हुआ था। मैंने अपने अधिकारियों को जब चेक किया तो देखा कि मेरे अधिकारी जो हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। मेरा एडिशनल एसपी कहीं रूरल एरिया में था, मेरा डीएसपी कहीं रूरल एरिया में था और सब अपने अपनी जगह फील्ड में थे। पूरी सिचुएशन अस्त व्यस्त थी। फ़ोन पे मैंने सबसे संयोग स्थापित किया, फ़ोन पे ही मैंने चीज़ों को समझा और जो मैंने पहला आदेश शुरुआती कुछ आदेश जो मैंने दिए उनमें से एक आदेश ये भी था कि नो फायरिंग इन एयर, इफ़ नीडेड गो फॉर प्रॉपर यूज ऑफ फोर्स, इफ़ नीडेड मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हुए शूट टू किल इफ़ नीडेड। और 26 लोग पुलिस फायरिंग में उस दिन मारे गए थे। दंगा धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। वो पहला दिन था। अब आप सोचिए कि अगर पहला दिन कोई एसपी बन रहा हो और उसका फर्स्ट डे हो और चीफ मिनिस्टर विल टॉक टू यू, ऑनरेबल गवर्नर विल टॉक टू यू, यूनियन होम सेक्रेटरी विल टॉक टू यू, पूरे नेशनल चैनल, नाउ वी हैव मिस्टर आनंद प्रकाश तिवारी ऑन, मतलब स्क्रीन पे ले लेते थे न्यूज़ में डायरेक्ट। तो दैट वाज द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट डे वाज सो चैलेंजिंग, आई कांट डिस्क्राइब इवन कि मतलब मॉर्निंग से नाइट तक आप चीज़ों को एकदम मतलब फ्राई पैन में आप हैं और 360 डिग्री प्रेशर, 360 डिग्री पुल, चारों ओर से चैलेंजेज, एकदम स्थिति की भयावहता। लेकिन उसके बावजूद आपको ये चैलेंज दिया गया है कि आप इसे पूरा करें। मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ कि एक नए लड़के को, एक बच्चे को, मैं सरकार को इसके लिए हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला और मैंने जो है उस अवसर में वहाँ पे काम किया। एक विश्वास था कि हम सकारात्मक चिंतन के साथ काम कर रहे हैं। निर्णय लेना होता है और जब आप निर्णय लेते हैं और हर निर्णय में रिस्क होता है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिस निर्णय में रिस्क ना हो। और एक अधिकारी के रूप में जो मैं समझ रखता हूँ
जो अधिकार आपको दिए गए हैं उन अधिकार क्षेत्रों में आपको निर्णय लेना होता है। कंसल्टेशन और अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराना हमेशा आवश्यक होता है, लेकिन निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से बचने की जो परंपरा है वो ठीक नहीं होती है। निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए और निर्णय सही समय पर सही लेना चाहिए। इसीलिए आपको अधिकार दिए गए हैं और इसीलिए आप अधिकारी हैं। अन्यथा उन अधिकारों का और आपके अधिकारी होने का, हमारे अधिकारी होने का कोई मतलब नहीं है। उदालगुड़ी बहुत चैलेंजिंग पिच थी और उदालगुड़ी में दंगों के बाद राहत, पुनर्वास, उनको गांव तक ले आना, सबको उनके गांव में सेटल करना, और 7-8 महीने के बाद लोकसभा चुनाव भी थे। तो लोकसभा चुनाव तक स्थिति को पूरी तरह से सामान्य करना, तब जब 3 लाख लोग गांव छोड़कर चले गए हों और 100 के आसपास गांव जलाए गए हों, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरा पूरा टीम, उस समय हमारे जो डीएम थे SS मीनाक्षी सुंदरम, हमारा बैचमेट ही है, तो हम सब ने मिल कर के वहाँ पे, हमें लगता है कि ये एक जीवन में सदैव स्मरण रखने वाला इवेंट और मोमेंट है। और आज भी उदालगुड़ी के लोग भी हमें बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, और हम भी उदालगुड़ी को, चूँकि वो पहले ज़िले में इतना बड़ा चैलेंज, जो लगता है मुझे कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि अप्रोच सही था, डिसीजन करेक्ट था, डिसीजन मेकिंग करेक्ट था, और हर डिसीजन मेकिंग के टाइमिंग को हमने हमेशा एक्यूरेट रखा। कोई डिले इन डिसीजन नहीं था, वेरी क्लियर थॉट था, क्लैरिटी इन थॉट एंड क्लैरिटी इन एक्शन, नो फियर, एंड किसी भी प्रकार का कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक बहुत बड़े कैनवास पर लीडरशिप को प्रूव करने के लिए, हमारे लीडरशिप को टेस्ट करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में मैं देखता हूँ।